हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर। और बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक पद्धति। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति क्या है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो बताया कि विज्ञान अर्थात किसी भी क्षेत्र में तार्किक और व्यवस्थित तरीके से खोज करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए विज्ञान है। तो यहाँ पर विज्ञान मतलब है किसी भी विषय वस्तु ना होकर एक वैज्ञानिक पद्धति, अर्थात तो विज्ञान कोई विषय सामग्री या विषय वस्तु ना होकर एक वैज्ञानिक पद्धति या पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कई विचारकों ने विज्ञान को परिभाषित किया कि विज्ञान एक व्यापक अर्थ में विज्ञान एक पद्धति है, ना कि विषय वस्तु। और उसी के आधार पर हमने उसकी विशेषताओं का विश्लेषण किया, जैसा कि विज्ञान के अंतर्गत कारणता, संबंध, निष्पक्षता, आनुभाविकता और प्रत्यक्षता, तर्क इत्यादि के आधार पर विज्ञान का निर्माण होता है। लेकिन अब हमारा जो वास्तविक जो टॉपिक था, जिस पर प्रश्न पूछा जाता है, दंश है, वह है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार ही विज्ञान है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जिसके अंतर्गत अनेक प्रक्रियाएं, अनेक प्रविधियां सम्मिलित हैं, जैसा कि अवलोकन है, वर्गीकरण है, सत्यापन है, भविष्यवाणी है, कार्यकारण संबंध है, क्या है, तर्क है इत्यादि। इन शब्दों से मिलकर के हमारी एक वैज्ञानिक पद्धति बनती है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका ही वैज्ञानिक पद्धति है। यह वैज्ञानिक पद्धति ही विज्ञान का विस्तार है, या विज्ञान का विस्तार ही वैज्ञानिक पद्धति है, जो सामूहिक शब्द है जो कि अनेक शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है, जैसा कि वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता, वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है, वो हमारे लिए वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषाएं अगर देखा जाए तो वुल्फ कह रहा है कि एक व्यापक अर्थ में जब कोई भी अनुसंधान की विधि जिसके द्वारा विज्ञान का विस्तार होता है वो वैज्ञानिक पद्धति है। अर्थात कोई भी अनुसंधान की वह विधि जिसके द्वारा विज्ञान का विस्तार किया जाता है वो वैज्ञानिक पद्धति है। इधर लंडबर्ग कह रहा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का अवलोकन, व्यवस्था एवं वर्गीकरण करना ही वैज्ञानिक पद्धति है। जबकि शब्दकोश के अनुसार या इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जिसके अंतर्गत अनेक प्रक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं, जिसमें अवलोकन भी है, अनुसूची भी है, ज्यामिति भी है, साक्षात्कार भी है, निर्देशन भी, संगणना विधि, ये समस्त हमारे वैज्ञानिक पद्धति के अवयव हैं जिनके माध्यम से विज्ञान का विस्तार किया जाता है, वो हमारे लिए वैज्ञानिक पद्धति है। तो ध्यान रखें कि विज्ञान के विस्तार के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति है, यही एक सामूहिक शब्द है जिसके अंतर्गत व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किसी भी कार्य को किया जाता है, वो वैज्ञानिक पद्धति है। यहाँ पर हम वैज्ञानिक पद्धति की जब बात करते हैं विशेषता, वैज्ञानिक पद्धति की निम्न विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं जिनके द्वारा हमारा अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित किया जाता है, वह कार्य ही हमारे लिए वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें से नंबर 1 है ज्ञान, समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति अथवा ज्ञान का आधार, ज्ञान का आधार वैज्ञानिक
पद्धतियाँ, यह हमारा पहली विशेषता है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत या किसी भी क्षेत्र में मूर्त घटना हो या अमूर्त घटना हो, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान का जो आधार होगा वो हमारे लिए वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत या वैज्ञानिक पद्धति के अलावा किसी भी प्रकार से सत्यता के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। सभी में ज्ञान प्राप्त करने का जो आधार है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा होगा, तभी वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। चाहे समाज में मूर्त घटना हो चाहे अमूर्त घटना, सभी के बारे में ही वैज्ञानिक तरीके से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तभी वो विज्ञान के अंतर्गत आ सकता है। इसी कारण से समाजशास्त्र को हम विज्ञान मानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, निर्देशन है, ज्योमिति है, गणित है। समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर सामाजिक घटना की मूर्त और अमूर्त घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कारण ही समाजशास्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरी विशेषता है अवलोकन द्वारा। अवलोकन द्वारा तथ्य प्राप्त करना। यह वैज्ञानिक पद्धति की दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता है समाजशास्त्र ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चाहे समाज की मूर्त और अमूर्त जैसी भी घटना है, इन सभी घटनाओं के अंतर्गत समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है अवलोकन द्वारा तथ्य प्राप्त करना या तथ्यों का संकलन करना। अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन करना, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन करना। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है और विज्ञान में भी अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात किसी भी सामाजिक घटना के अंतर्गत चाहे घटना मूर्त हो या अमूर्त हो, अवलोकन से ही घटना आरंभ होती है, अवलोकन से ही अध्ययन आरंभ होता है। तो अवलोकन करने के पश्चात उस घटना के संबंध में, उस घटना के विषय में तथ्य प्राप्त करना। तथ्य का आधार हमारा वैज्ञानिक होना चाहिए, तभी समाजशास्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए दूसरी जो विशेषता है कि समाजशास्त्री ज्ञान प्राप्त करने का जो आधार वो अवलोकन है, अर्थात अवलोकन के द्वारा किसी सामाजिक घटनाओं के बारे में, तथ्यों के बारे में संकलन करने की प्रक्रिया हमारा व्यवस्थित होना चाहिए। तीसरा है तथ्यों का वर्गीकरण करना। तथ्यों का वर्गीकरण करना, यह वैज्ञानिक पद्धति की तीसरी विशेषता है। यह वैज्ञानिक पद्धति की तीसरी विशेषता क्या है कि तथ्यों का वर्गीकरण करना, अर्थात दूसरी विशेषता के अंतर्गत अवलोकन के द्वारा अध्ययनकर्ता ने किसी घटना के संबंध में जैसे भी तथ्य प्राप्त किए हैं, वे सभी तथ्य सत्य नहीं होते। समानता असमानता के आधार पर, प्रकृति के आधार पर हम तथ्यों को वर्गों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए वर्गीकरण कहलाती है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है। अवलोकन द्वारा जो भी तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, उन तथ्यों को प्रकृति के आधार पर खंडों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वो है कहलाती है वर्गीकरण। कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययनकर्ता जब किसी घटना के संबंध में जो भी सूचनाएं, आंकड़े या सामग्री या तथ्य प्राप्त करते हैं, वे सभी तथ्य एक समान नहीं होते, बल्कि प्रकृति के आधार पर उन दो भागों में या वर्गों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वो वर्गीकरण कहलाती है। सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यही वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता और आधार है। चौथी विशेषता है क्या है का उल्लेख करना। क्या है का उल्लेख करना।
ये विज्ञान के एक प्रमुख विशेषता है जो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर भी प्रमुख स्थान रखता है कि जो घटना जैसी है अध्ययन करता घटना के अनुसार ही अध्ययन करना चाहिए। अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ना चाहिए ना ही कुछ छोड़ना चाहिए। अर्थात तो जो घटना जो वस्तु जो जैसी है उसका उसी रूप में अध्ययन करने की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठता कहलाती है। यह वस्तुनिष्ठता ही विज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान की विशेषता है। अर्थात यहाँ पर है क्या है का उल्लेख घटना, अर्थात जो घटना जो व्यक्ति जो स्थिति जो की तो है उसका उसी रूप में अध्ययन करने का जो आधार है वो वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है। पांचवा है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। कार्य कारण संबंधों का पता लगाना वैज्ञानिक पद्धति की जो पांचवी विशेषता है वो है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। अर्थात किसी भी समाज के अंतर्गत जो भी घटना घटती है उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण और संबंध अवश्य होता है। तटस्थ और न्यूट्रल रहकर के अध्ययन करता कारण और संबंधों के बारे में पता लगाना चाहिए, तभी ये समाजशास्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जितने भी समाज के अंतर घटनाएं घटती हैं उनके पीछे कोई न कोई कारण और संबंध अवश्य होता है। वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान उन घटनाओं के प्रति छिपे कारण और संबंधों के बारे में पता लगाने के कारण ही आज समाजशास्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। छठा है सिद्धांतों का निर्माण करना। सिद्धांतों का निर्माण करना समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि वह सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं जो पूर्व घटनाओं के आधार पर अवलोकन द्वारा तथ्यों का वर्गीकरण के द्वारा व्यवस्थित करने के पश्चात जो भी घटना के पीछे कारण और संबंध हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात तो उस घटना के विषय में कुछ नियम सिद्धांत बनाए जाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। छठवां है सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण। सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना अर्थात तो पूर्व तथ्यों के आधार पर जो भी हमने कुछ निश्चित अवलोकन के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर कार्यक्रम संबंधों के आधार पर जो भी सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों को एक छोटे स्तर पर लागू करके जांच परख कर लेनी चाहिए ताकि अध्ययनकर्ताओं को बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। इस बात को हम कहते हैं अर्थात छोटे क्षेत्र पर लागू करके जांच परख कर लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो और अध्ययन हमारा व्यवस्थित रूप से हो सके। सिद्धांतों का निर्माण करना। आठवां है भविष्यवाणी करना। वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है कि वो भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखता है। अर्थात समाज के अंतर्गत जितने भी विज्ञान है वे समझ तो पूर्व तथ्यों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ये भविष्यवाणी सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, लेकिन पूर्व तथ्यों के आधार पर ही भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसा कि हम मानते हैं कि भारत की जनसंख्या यदि इसी तरह से तीव्र गति से बढ़ती रही तो हम अनुमान लगाते हैं कि एक समय विकट स्थिति खाने पीने और रहने की आएगी। तो यह हम उस विषय में पूर्व तथ्यों के आधार पर किसी भविष्य के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं भविष्यवाणी करना। अर्थात विज्ञान या समाजशास्त्र विज्ञान होने के कारण सामाजिक घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अगला है तटस्थता। नमा विज्ञान की प्रमुख विशेषता या वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषता है को तटस्थ होना। अध्ययन करता जब किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या आदि के क्षेत्र में जो भी अध्ययन करता है उस घटना के प्रति बिल्कुल तटस्थ निष्पक्ष होकर के करना चाहिए। यही विज्ञान की प्रमुख विशेषता है।
यदि कहीं भी अध्ययनकर्ता अपना मत व्यवहार का प्रयोग करता है तो वहाँ की वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है और उसमें विषय निष्ठता या व्यक्तिपरकता आ जाती है। ऐसी स्थिति में घटना में कुछ अनुसंधान में कुछ कमी आ जाती है जिसकी वास्तविकता का पता नहीं चल सकता। अतः अध्ययनकर्ता को न्यूट्रल रहकर या तटस्थ रहकर ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए ताकि वैज्ञानिक प्रकृति व्यवस्थित बनी रहे। और 10वां है तर्क, अर्थात तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तो या वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तर्क भी किया जा सकता है। तर्क के द्वारा किसी वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। तो ये रही हमारे यहाँ पर सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताया कि विज्ञान का विस्तार ही वैज्ञानिक पद्धति है या वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार ही विज्ञान है। अर्थात विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति आती है किसी भी क्षेत्र में तटस्थ रहकर व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत अवलोकन, वर्गीकरण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे कि सामाजिक घटनाओं के संबंध में